लास्ट 15 घंटे से लगातार हम लोग मशी कर रहे थे। चंद कदम चल के आपको बैनुल हरमैन के अंदर मोता और ये हो जाता है वेज कटलेट। करबला आने के बाद मौला अब्बास और मौला हुसैन सलाम को सलाम करने के बाद मैं कोई शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि थकान सफ़र की इतनी ज़्यादा थी कि सीधे हम लोग अपने होटल में आए। उसके बाद हम लोग जो सोए हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन की हम लोग की वॉक थी। हालांकि जगह जगह पे हम लोग सोए भी, स्टे भी किया है, लेकिन थकान अपनी जगह थी, क्योंकि लगातार हम लोग लास्ट 15 घंटे से लगातार हम लोग मशी कर रहे थे। तो अब हम लोग अपने होटल में आ गए हैं और मैं आपको दिखाऊं कि लब्बैक टूर की तरफ से हम लोग आए हैं। और लब्बैक टूर ने कितना अच्छा होटल हम लोग को दिया है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपने आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम है। और थोड़ा हम और साइड में आते हैं, जो एक छोटा सा जो गुंबद दिखाई दे रहा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, सॉरी इधर से मैं आऊँ, हाँ, वो सामने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुंबद है। तो इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ तक कि हम लोग अगर खाना भी खा रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों को हरम दिखाई दे रहा है। इतनी अच्छी जगह ये जो, खैर मैं लब्बैक टूर का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने नज़दीक हम लोग को हरम मिला। हालांकि मतलब कि मैं आप निकलिएगा तो सामने आपको बस चंद ही कदम में अंदर, चंद कदम चल के आपको बैनुल हरमैन के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये है मौला अब्बास का हरम। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो ज़ियारत किए, और जो दुआ मांगना है इंशाअल्लाह वो हाजत आप लोगों की पूरी होगी। तो अब से बस कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में ज़ियारत करने के बाद, उनकी इजाज़त लेने के बाद हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ बढ़ेंगे। और अगर मुमकिन हुआ तो आज ही तो जो मकामात हैं उनकी ज़ियारत कर लेंगे। हालांकि हम लोग का टूर साथ में निकलने वाला है, और जो हमारे भाई नवाब ख़ान हैं अली अब्बास, वो नवाब ख़ानी करते हुए वो इंशाअल्लाह हरम में जाएंगे। और कल है, आज शब अरबईन है और शब जुमा भी है, तो वो रश का आलम बहुत है। अभी जाऊंगा तो मैं, मुमकिन हुआ वहाँ का शूट कर सका मैं, तो वो भी दिखाऊंगा। रश बहुत ही ज़्यादा है कि समझ लिए कि पैर रखना मुश्किल है वहाँ पे, इतना रश है वो। तो चलिए एक बार हम लोग अब चलते हैं बाहर और हरम की ज़ियारत करते हैं, दरी की ज़ियारत करते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वहाँ की भी शूट करके दिखाऊँगा। लब्बैक टूर का काफ़िला जो है नौखानी के लिए तैयार हो गया है। सब ज़ाहिरीन होटल के बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे मौला अब्बास के हरम की तरफ। और नवाब ख़ान जो हमारे छोटे भाई हैं अली अब्बास साहब, उन्होंने नवाब ख़ानी करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ज़ियारत करने के बाद हमारे अली भाई को लगी थी भूख, तो हम लोग यहीं पे करबला में ही आए हैं एक इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग को इंडियन फूड मिल सकता है। तो मैं आपको वो जगह दिखा दूँ। ये है वो जगह जहाँ पे ये 24/7 ये खुला रहता है। इसका नाम है इंडियन पाकिस्तानी मील, और फूड बाइट के नाम से ये है, जो कि मौला अब्बास के बाबे किबला गेट के सामने, जब आप वहाँ से उस तरफ से आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड पड़ता है। चलिए अंदर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चाट का आइटम, कॉफ़ी, सूरा ड्रिंक, फालूदा, लस्सी। ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ तक मसाला डोसा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्पेशल स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सब भेलपुरी का आइटम है, सब इंडियन चीज़ का। और रसगुल्ला रखा है। इधर आ जाएंगे वेज समोसा, ये बिरयानी और वेज समोसा और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, आपको इंडियन समोसा वगैरह सब आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो फ्रेंच फ्राइज, समोसा और फालूदा वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। तो अब हम लोग असल में यहाँ पे ये चीज़ है इनके होटल में कि दिन में तो बैठ के खा सकते हैं, लेकिन रात में ये इनका टेक अवे का रहता है। तो सब हम लोग सामान पैक करा के हम लोग सीधे अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे अली भाई जो है इंडियन रेस्टोरेंट से सामान लिया है। ये वेज समोसा है, जो कि ये देखिए ये हो जाता है वेज समोसा
और ये हो जाता है वेज कटलेट, ये वेज कटलेट हो जाता है। हालांकि यहाँ नॉनवेज के साथ वेज भी मिलता है। ये फ्रेंच फ्राइज़ हो जाते हैं, प्लस ये हो जाता है बिरयानी हो जाती है। ये हो जाता है फालूदा, जो कि इंडिया के बाद मैंने इराक में पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। तो हालांकि लगी थी हम लोग को भूख, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। इस टाइम बज रहा है सुबह का 4, और जो जिस रेस्टोरेंट से हम लाए हैं वो 24/7 खुला रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ आप दिन में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन रात जैसी होती है तो वो टेक अवे वाला सिस्टम उनके यहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी और नीचे कैफेटेरिया में कुछ नहीं था, तो अपने लिए हम लोग ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। हर काम बहाया मैंने, आपको रोक के बुलाया मैंने, आपको रोक के बुलाया मैंने। मैं सवारी हूँ हाथ खाली है, आप